एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। खपली गेहूं की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, इसकी औषधीय जो गुण है वो कई गुना ज्यादा हैं बाकी गेहूं के मुकाबले। इस बाली में जब आप हार्वेस्ट इसको करते हैं, चाहे वो हार्वेस्टर से करें या थ्रेशर में आप इसको हार्वेस्ट करें, तो गेहूं का दाना नहीं निकलता, आपको चावल निकलवाना पड़ता है। इसी तरीके से खपली गेहूं में आपको उस कुसी से उसको डीहस्क प्रोसेस करके आपको गेहूं का दाना निकालना। अब बात करते हैं कि अगर आपको ये खपली गेहूं 10,000 रुपए क्विंटल के रेट पे बेचना है तो ये आप कहाँ बेच सकते हैं। साथियों, थंबनेल में आपने देखा होगा खपली गेहूं 10,000 रुपए बिकता है। आई एम श्योर आपको देख के बिलीव नहीं हो रहा होगा, ताज्जुब हो रहा होगा कि ये ऐसा कौन सा गेहूं है जो 10,000 रुपए क्विंटल तक बिक जाता है। आज हम बात करने वाले हैं खपली गेहूं के बारे में, और इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे कि ये क्या है, क्यों ये 10,000 रुपए क्विंटल बिकता है। तो ये मेरे साथ आप देख रहे हैं खपली गेहूं का एक छोटा सा प्लॉट है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो खपली गेहूं की अभी तक की जो फसल है उसकी स्थिति क्या है। साथियों, अब ये देखिए, ये खपली गेहूं की हमारी फसल है और आप देखिए कितनी जबरदस्त कलरिंग है इसमें। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। अभी भी इसमें ऑलरेडी 15 टिलर आ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि इसमें अभी कई सारे टिलर्स आना बाकी हैं। खपली गेहूं की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, इसकी औषधीय जो गुण है वो कई गुना ज्यादा हैं बाकी गेहूं के मुकाबले, इसलिए इसका जो रेट है वो ज्यादा मिलता है। जिनको ग्लूटेन की एलर्जी है वो ये खपली गेहूं ले सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट जीरो, मैं जीरो तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, लेकिन नेग्लिजिबल अमाउंट में इसमें ग्लूटेन की मात्रा है। और जब ये गेहूं हम लगाते हैं, बाकी गेहूं में क्या होता है कि आप जब खपली गेहूं को हार्वेस्ट करते हैं तो गेहूं का दाना बाहर निकलता है, लेकिन ये जो गेहूं की आप बाली देख रहे हैं, इस बाली में जब आप हार्वेस्ट इसको करते हैं, चाहे वो हार्वेस्टर से करें या थ्रेशर में आप इसको हार्वेस्ट करें, तो गेहूं का दाना नहीं निकलता है। उसमें एक जो शेल चढ़ी होती है जिसको हम कुसी बोलते हैं, वो शेल इसमें चढ़ा होता है। जैसे आपने देखा होगा धान में, जब आप धान को हार्वेस्ट करते हैं तो धान से चावल बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम डीहस्किंग बोलते हैं। तो धान से आपको चावल निकलवाना पड़ता है। इसी तरीके से खपली गेहूं में आपको उस कुसी से उसको डीहस्क प्रोसेस करके आपको गेहूं का दाना निकालना पड़ता है। तो जब मैं आपको बात कर रहा था कि 10,000 रुपए क्विंटल तक ये गेहूं बिक जाता है, तो वो 10,000 रुपए का जो रेट है वो डीहस्किंग का है, मतलब गेहूं का दाना निकालने के बाद का जो रेट है उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर आप इसको बीज के तौर पर बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, तो 8,000 रुपए क्विंटल इसका आराम से रेट मिल जाता है किसानों को। और इसकी जो पैदावार है, 1 एकड़ में जनरली करीब 14 क्विंटल से लेकर 15 क्विंटल तक अभी तक हमको मिली है पिछले 2 सालों में। और रेट इतना अच्छा है कि ये पैदावार अगर 14-15 क्विंटल भी है तो आपको कई गुना ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसमें बस आपको ध्यान ये देना है कि आपके पास इस तरह का डीहस्किंग मशीन आपके पास होना चाहिए, जिसके थ्रू आप ये गेहूं का दाना निकाल सकते हैं। इस खपली गेहूं के खेती में आपको कम से कम 3 पानी देने होते हैं। पलेवा के बाद 3 पानी कम से कम आपको देने होते हैं। जरूरी हो सकता है कि आपको 4 पानी भी देना पड़ जाए। तो ये जो आपको पूरा प्लॉट आपको पीछे मेरे दिख रहा है, इसमें अभी तक हम 3 पानी दे चुके हैं और मुझे लग रहा है कि इसमें 1 पानी अभी और देना पड़ेगा, बिकॉज अभी ये बालियों की स्थिति आ चुकी है। बालियां अभी अभी निकल रही हैं, तो इसमें थोड़ा सा समय और लग सकता है हार्वेस्ट होने में, और इसलिए हमको 1 पानी और हमको देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आपको ये खपली गेहूं 10,000 रुपए क्विंटल के रेट में बेचना है तो ये आप कहाँ बेच सकते हैं। छोटे शहरों में शायद आपको उतनी डिमांड नहीं मिलेगी, उतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिलेगा। तो ये खपली गेहूं का जो मार्केट है, ये मार्केट आपको बड़े बड़े शहरों में तलाशना पड़ेगा। जैसे जो बड़े बड़े मेट्रोज हैं, दिल्ली है, बॉम्बे है, बैंगलोर, पुणे, इस तरह के मेट्रोज में आपको इसका मार्केट तलाशना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं। एक्चुअली हेल्थ कॉन्शियस तो सभी लोग होते हैं, लेकिन यहाँ में अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा है कि खपली गेहूं की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में उनको समझ है, जानकारी है। तो इस
ऐसी जगह के लोग खपली गेहूँ को प्रेफर करते हैं और आप इस जगह अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर एक मार्केटिंग सेटअप, एक मार्केटिंग लिंकेज ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरह के कई आउटलेट्स हैं, कई रिटेल आउटलेट्स हैं जो किसानों से खपली गेहूँ लेते हैं। जैसे मैंने पिछले साल जो खपली गेहूँ था, उसको जब मैंने हार्वेस्ट किया था, तो कुछ खपली गेहूँ मैंने किसानों को बीज के तौर पर दिया और कुछ खपली गेहूँ मैंने हमारे जो अपने एक वीडियो मैंने बनाया था सुधांशु शर्मा जी के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आपको आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा। तो ये सुधांशु जी जो हैं, उनका भोपाल में ऑर्गेनिक आउटलेट है और इन्होंने मुझसे खपली गेहूँ खरीदा था और इन्होंने अपने खेत पर उनका जो प्रोसेसिंग सेंटर है, वहाँ पर उन्होंने इस खपली गेहूँ की डी-हस्किंग की थी। यानी कि जो उसका शेल चढ़ा होता है, उससे उन्होंने गेहूँ के दाने को निकाला है। तो अब ये जो गेहूँ का जो पूरा उन्होंने डी-हस्किंग के प्रोसेस के बाद सुधांशु जी अपने रिटेल आउटलेट से खपली गेहूँ को अपने कस्टमर्स तक पहुँचा रहे हैं। मेरे पास भी कुछ ऐसे ऑर्डर्स आए हैं जो डायरेक्टली बॉम्बे से हैं और बॉम्बे से मेरे को, मुंबई से मेरे को खपली गेहूँ का ऑर्डर आया है। तो अगर आपके पास मार्केट है, अगर आप इसका मार्केट डेवलप कर सकते हैं, तो ये खपली गेहूँ एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। सच मानिए 10,000 रुपए क्विंटल में आप इसको बेच सकते हैं। किसानों को आप बीज के तौर पर 7,000 से लेके 8,000 रुपए क्विंटल में इसको बेच सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों, खपली गेहूँ के बारे में ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी भी अगर आपको खपली गेहूँ से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं, कोई प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।